न्यूज 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। हिमाचल में एक बार फिर मौसम का कहर बरसने वाला है। मौसम विभाग ने 9 जुलाई तक के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। चंबा, मंडी, शिमला, कांगड़ा समेत कई जिलों में तेज बारिश और हवाओं की चेतावनी दे दी गई है। 9 और 10 जुलाई को तूफानी हवाएं फसलों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। वहीं चुराह में बादल फटने से खेतों को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वहीं मंडी के थुनाग में फिर से भारी बारिश से हालात चिंताजनक है। जंजैहली क्षेत्र में प्रशासन ने राहत कार्य तेज कर दिए हैं, जहां 7 पंचायतों में 100 से ज्यादा घरों को भारी नुकसान हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया है। 9 और 10 जुलाई को तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई। चंबा, मंडी, शिमला, कुल्लू और ऊना जैसे जिलों में खास सावधानी बरतने की जरूरत है। तेज हवाओं से सेब, टमाटर और सब्जियों की फसलें तबाह हो सकती हैं। पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सलाह दी गई है कि वे नदी नालों के किनारे न जाएं और मौसम की स्थिति देखकर ही बाहर निकलें। वहीं राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी की है और लोगों से अपील की है कि वे जरूरी काम के अलावा घर से न निकलें। इसके बाद 11 जुलाई के बाद थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन तब तक खतरा बना रहेगा। मानसून ने जिस तरह से तबाही मचाई है उसकी तस्वीरें जो है अलग अलग जगहों से देखने को मिली है। और यहाँ पर हम ये बता दें कि अभी जो जानकारी निकल कर आई है कि चंबा ज़िले में भी, चंबा का जो चुराह इलाका है वहाँ पर भी बादल फटने की एक घटना सामने आई है, लेकिन किसी तरह का नुकसान इसमें अभी तक नहीं हुआ है। ये जानकारी निकल कर आई है। वहाँ पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। प्रदेश में अगर हम मानसून के कहर की बात करें तो 20 जून से अब तक 80 लोगों की मौत इसमें हुई है। हालांकि जो जानकारी दी गई है इसमें वो आंकड़ा भी शामिल है जिसमें सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की मौत हुई है और सड़क दुर्घटना का कारण भी मौसम ही बताया गया है। तो इसको भी डिज़ास्टर में, इन मौतों को भी डिज़ास्टर में गिना जाता है। हिमाचल के चंबा जिले के चुराह के चरोड़ी पंचायत के पंगोला नाले में बादल फटने की घटना सामने आई है। देर रात हुई इस घटना से पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए। खेतों में खड़ी फसलें बह गईं और ग्रामीणों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। राहत की बात ये रही कि इस घटना में अब तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। वहीं चंबा जिला पहले से ही भारी बारिश की चपेट में है और अब बादल फटने की घटना ने चिंता बढ़ा दी है। मंडी जिले के थुनाग में एक बार फिर आधी रात को भारी बारिश ने लोगों की रातों की नींद उड़ा दी। ये वही क्षेत्र है जहां कुछ दिन पहले सदी की सबसे बड़ी आपदा आई थी, जिसमें कई लोग मारे गए और सैकड़ों बेघर हुए। एक बार फिर वही डर दोहराया जा रहा है। पंडोह डैम को अलर्ट मोड पर रखा गया है और लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके बाद लोगों में डर है कि अगर बारिश ऐसे ही जारी रही तो हालात और बिगड़ सकते हैं। प्रशासन की टीमें लगातार निगरानी कर रही है, लेकिन जनता डरी हुई है। बिजली और संचार सेवाएं प्रभावित हैं और लोग रात भर जागकर अलर्ट में रहे। मौसम विभाग ने अभी और बारिश की संभावना जताई है। सराज घाटी के जंजैहली क्षेत्र में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते हालत बेहद खराब है। यहाँ की 7 पंचायतों में 100 से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ। सड़कें टूटी हुई हैं और कई जगह पुल बह गए। राहत की बात ये रही कि करसोग से वाया शंकर देहरा रोड को बहाल कर 63 पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। डीसी के मंडी अपूर्व देवगन ने खुद जंजैहली पहुंचकर हालात का जायजा लिया। प्रशासन लगातार राहत सामग्री लोगों तक पहुंचा रहा है और प्रभावितों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया जा रहा है। यहाँ पे जहाँ पूरे जिले में लगभग 500 घरों के डैमेज होने का आंकड़ा सामने आया है। जंजैहली क्षेत्र की 7 पंचायतों में अकेले लगभग 100 घरों के डैमेज होने का आंकड़ा रिपोर्ट हुआ है फील्ड से। और उसमें हमारे जो रेवेन्यू विभाग के पटवारी फौरी राहत देने के लिए फील्ड में उतरे हुए हैं। और जो हमारे पंचायत सेक्रेटरीज हैं तो वो भी इस समय में ये इंश्योर कर रहे हैं कि रिलीफ मटेरियल जो ऐसे गांव हैं जहाँ पे रास्ते बंद है वहाँ पहुँच रहे हैं। हिमाचल में भारी बारिश और तेज हवाओं ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। खासकर सेब, टमाटर,
मक्की और सब्जियों की फसलें तेज हवाओं से तहस नहस हो रही हैं। सबसे ज्यादा नुकसान चंबा, मंडी, कुल्लू और शिमला जैसे जिलों में हुआ। कृषि विशेषज्ञों ने बागवानों से अपील की है कि वे अपने बागानों में मजबूत जाल या सहारा लगाएं, ताकि फलों को गिरने से रोका जा सके। वहीं कई किसानों का कहना है कि उनकी महीनों की मेहनत चंद घंटों में खत्म हो गई। सरकार से मुआवजे की मांग उठ रही है। वहीं मौसम विभाग ने चेताया है कि तेज हवाएं और बारिश अभी 2 दिन और चल सकती है। ऐसे में सतर्क रहना बेहद जरूरी है। सराज घाटी समेत कई इलाकों में जहां सड़क संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है, वहां प्रशासन राहत सामग्री पैदल टीमों के जरिए पहुंचा रहा है। करीब 250 कर्मचारी और वॉलंटियर इस राहत कार्य में लगे हैं। कई गाँव तक राहत शिविर लगाए गए और लोगों को वहां से शिफ्ट किया जा रहा है। जंजैहली और थुना के बीच सड़क बहाल करने में अभी वक्त लगेगा, क्योंकि कई पुल टूट चुके हैं। प्रशासन वेली ब्रिज बनाने की योजना पर काम कर रहा है, ताकि कनेक्टिविटी जल्द से जल्द बहाल हो सके। हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन ने अब तक 692 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है और सबसे ज्यादा नुकसान मंडी जिला में हुआ है, जहां घर, पुल और सड़कें तबाह हो चुकी हैं। फिलहाल 235 सड़कें, 163 बिजली ट्रांसफार्मर और 174 पेयजल योजनाएं ठप हैं। लगातार बारिश और भूस्खलन के चलते जनजीवन पूरी तरह बाधित हो चुका है। राज्य सरकार ने इस नुकसान की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी है और मदद की मांग की गई। वहीं कई जगह स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार 13 जुलाई तक हालात थोड़े सामान्य हो सकते हैं, लेकिन तब तक हर जगह अलर्ट मोड पर रहना जरूरी है। मौसम विभाग और राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश को देखते हुए विशेष एडवाइजरी जारी की है। पर्यटकों और स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि वे मौसम की ताज़ा जानकारी देखकर ही सफर करें। पहाड़ी इलाकों और नदी नालों से दूर रहें। जिला प्रशासन ने सभी विभागों को हाई अलर्ट पर रखा है और हर इलाके में निगरानी टीमों को सक्रिय कर दिया गया है। विशेष गाइडलाइन भी जारी की गई है, जिनका पालन करना अनिवार्य है। ट्रैवल एजेंसियों को टूर कैंसिल करने को कहा गया है। न्यूज़ 18 के लिए शिमला से रणवीर सिंह की रिपोर्ट।